प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का पहला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और उसमें हमें पहली स्थिति दी हुई है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसके रूप में हमें व्यक्त करना है। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें लास्ट में पढ़ना है, जो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई छोटी है और लंबाई बड़ी है, तभी तो वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम यहाँ पर माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई होगी, इसलिए लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई का दुगना कितना हो जाएगा? चौड़ाई है x, इसलिए चौड़ाई का दुगना 2x, और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसलिए हम इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी लंबाई। और क्षेत्रफल दिया गया है, भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और ये दिया गया है 528 मीटर वर्ग। लेकिन आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है x और चौड़ाई है x और लंबाई 2x प्लस 1। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 1 और x बराबर 528। अब हम गुणा करेंगे, 2x का x में होगा सबसे पहले, तो आएगा 2x स्क्वायर, तो हम 2x वर्ग कर देंगे प्लस x एकम x, और ये प्लस का इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 528 बराबर में आएगा 0। तो उपरोक्त समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण यानी ax वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप का है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो हम इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो यह एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम धनात्मक पूर्णांक समझ लेते हैं। क्रमागत का मतलब होता है उसके बाद, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसके बाद का क्रमागत होगा 2। इसका मतलब हमने एक में एक जोड़ा। यदि मैंने आपसे कहा 2 का धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि है, माना कि x, तो उसमें एक और जोड़ दीजिए तो क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हम मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x धन 1 हैं। क्योंकि कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, उसमें उसके बाद यदि चाहिए, जैसे 2 के बाद 3 चाहिए, तो उसमें 1 हम जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x धन 1 होगा, या होंगे। तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। इसलिए हम गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार
और दोनों का गुणा कर देंगे तो x गुणित x प्लस 1 इस तरीके से गुणा हो जाएगा बराबर टोटल दोनों का गुणनफल है 306, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 306। आगे बढ़ते हैं। x का गुणा x में होगा तो आएगा x वर्ग प्लस x का गुणा 1 में होगा तो x से कम x बराबर 306। अब ये इम्प्लाई जेड आप लगा सकते हैं। 306 का पक्षांतर इस तरफ कर दीजिए तो x वर्ग प्लस x माइनस 306, तो इस तरीके से बराबर में मिलेगा 0। और ये ax वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप का है तो आप लिखोगे यहाँ पे उपरोक्त समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। इसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। लास्ट का हिस्सा पढ़ने से हमें पता चलता है। इसलिए माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो रोहन की माँ जो है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, इसलिए रोहन की माँ की आयु चूँकि 26 साल बड़ी हैं इसलिए रोहन की आयु में प्लस हो जाएगी, यानी x प्लस 26, तो ये 26 साल बड़ी वर्ष लगा देना है। इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, इनकी आयु का जो गुणनफल है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। क्योंकि 3 वर्ष बाद है इसलिए दोनों की आयु में प्लस 3 आपको जोड़ देना है। रोहन की आयु x थी इसलिए उसमें 3 जोड़ दिया है, और रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 थी, उसमें भी आपको 3 जोड़ देना है। और दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है 360। इसमें लिखा है इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद कितना हो चुका है 360। इसके बाद हम गुणा करेंगे। पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। x प्लस 3 x प्लस 26 में हम 3 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 29 बराबर 360। अब गुणा कर देते हैं। x का गुणा x में करेंगे सबसे पहले तो आएगा x स्क्वायर, और उसके बाद x का 29 x में करेंगे तो 3 का x में तो 3x प्लस 3 नाम 27, हासिल में आई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो ये 87 बराबर 360। तो इसके बाद जब आप इसको घटाओगे तो मिलेगा x वर्ग प्लस 29 और 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 32x हो जाएगा, और ये प्लस 87 है और प्लस का 360 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 360 बराबर में आएगा 0। इसके बाद यहाँ से x वर्ग प्लस 32x, यहाँ पर माइनस 360 है, यहाँ प्लस 87 है, तो माइनस का 273 जो है वो बच जाएगा बराबर 0। तो ये समीकरण जो है ax वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।